हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमनली यूज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में, आई पिल इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट की। ये टैबलेट मेनली यूज होती है अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए, यानी कि रोकने के लिए। आज के इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे आई पिल के कंपोजिशन के बारे में, ये मेडिसिन कैसे काम करती है, इसको कब लेना चाहिए और ये कितनी इफेक्टिव होती है, इसके कुछ साइड इफेक्ट और वार्निंग्स के बारे में, और लास्ट में हम कुछ ऐसे सवालों को भी जानेंगे जो अक्सर पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के। आई पिल टैबलेट को पिरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और इसके प्राइस के बारे में बात करें तो इसका प्राइस है 76 रुपीज। आई पिल एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है जिसका मेन इंग्रेडिएंट होता है लेवोनॉर्जेस्टिल, जो कि इसमें 1.5 mg में होता है, जो एक सिंथेटिक हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन है जो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने यानी कि रोकने में हेल्प करता है। अब हम जानते हैं कि आई पिल का यूज क्या है। तो जैसे कि हमने जाना कि आई पिल एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, तो इसका यूज होता है अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद, यानी कि जब सेक्स करते टाइम आपने कोई भी प्रोटेक्शन ना यूज किया हो, इसके अलावा कॉन्डम फेलियर हो गया हो, यानी कि सेक्स करते टाइम आपका जो कॉन्डम है वो फट गया हो, या फिर जब रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव मिस हो जाए। एक बात जरूर ध्यान में रखना, ये कोई रेगुलर बर्थ कंट्रोल पिल नहीं है, सिर्फ इमरजेंसी के लिए है। अब हम जानते हैं कि आई पिल कैसे काम करती है। तो आई पिल में जो लेवोनॉर्जेस्टिल होता है ये ओवरी से एग रिलीज होने को रोकता है। इसके अलावा ये स्पर्म और एग के फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करता है, यानी कि स्पर्म और एग को फर्टिलाइज होने से रोकता है। इसके अलावा ये यूट्रस की लाइनिंग में चेंजेस करता है जिससे प्रेगनेंसी डेवलप ना हो। अगर प्रेगनेंसी ऑलरेडी हो चुकी है तो ऐसे में आई पिल कोई भी काम नहीं करती है, क्योंकि ये कोई अबॉर्शन पिल नहीं है। अब हम जानते हैं कि आई पिल को कब लेना बेस्ट होता है। तो वैसे तो आई पिल को अनप्रोटेक्टेड सेक्स के 72 आवर्स यानी कि 3 दिन के अंदर लेना चाहिए, और इसको आप जितना जल्दी लेते हो उतनी ही ज्यादा ये इफेक्टिव होती है। प्रिफरली इसको अगर आप 12 घंटे से पहले लेते हो तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव ये उस समय पर होती है। अब हम जानते हैं कि इसको आपको कैसे लेना चाहिए। तो आई पिल की टैबलेट को आपको पूरा स्वलो करना है, यानी कि इसको पूरा निगलना है। इसको आपको पानी के साथ लेना है और ना ही आपको इसको चबाना है, ना ही इसको तोड़ना है। आप इसे खाना खाने से पहले या फिर खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे खाना खाने के बाद लेते हैं तो इससे जो नौसिया होने का खतरा है वो भी कम होता है। अब हम जानते हैं कि कितनी इफेक्टिव होती है। तो अगर आप आई पिल टैबलेट को 72 आवर्स यानी कि 72 घंटे से पहले पहले लेते हो तो ये 84% तक प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकती है। आप इस टैबलेट को जितना जल्दी लोगे उतनी ही ज्यादा ये इफेक्टिव होगी। अगर आप इसको 12 घंटे से पहले पहले ले लेते हो तो तब इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो 95% तक हो जाती है। अब हम आई पिल के कुछ साइड इफेक्ट्स को जान लेते हैं। तो इससे आपको कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि पीरियड में चेंजेस आ सकते हैं, आपको नौसिया हो सकता है, स्टमक में पेन यानी कि पेट में दर्द हो सकता है, आपको हेडेक यानी कि सर में दर्द हो सकता है, इसके अलावा आपको डिजीनेस हो सकती है, या फिर कभी कभी स्पॉटिंग भी हो सकती है। अक्सर ये जो साइड इफेक्ट्स हैं वो टेम्परेरी होते हैं। अगर सीवियर ब्लीडिंग हो या फिर अनयूजुअल सिम्टम्स नजर आए तो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। अब हम जानते हैं कि पीरियड पर इसका क्या असर पड़ता है। तो पीरियड जल्दी या फिर लेट हो सकते हैं, फ्लो हैवी या फिर लाइट हो सकता है। अगर आपके जो पीरियड्स हैं वो 5 दिन से ज्यादा लेट हो जाएं तो ऐसे में प्रेगनेंसी टेस्ट कराना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट है तो ऐसे में आई पिल टैबलेट लेने का कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये जो टैबलेट है वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं करता। और अगर आप कोई ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो ऐसे में आपको डॉक्टर की सलाह के बाद ही इस टैबलेट को लेना है। अब हम जानते हैं कि किन फीमेल्स को इसको अवॉइड करना चाहिए या फिर डॉक्टर की सलाह के बाद ही लेना चाहिए। अगर आपको कोई हार्ट की बीमारी हो, आपको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो, या फिर आपको कोई किडनी या फिर लीवर का डिजीज हो, इसके अलावा आपको ब्लड क्लॉट का डिसऑर्डर हो, या फिर सीवियर अनीमिया हो, या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी की हिस्ट्री हो, या अस्थमा हो, तो ऐसे में डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही आपको आई पिल कॉन्ट्रासेप्टिव को लेना चाहिए।
अब हम कुछ कॉमन सवालों को जान लेते हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। क्या ये रेगुलर बर्थ कंट्रोल के लिए यूज हो सकती है? तो इसका जवाब है नहीं, ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए है। दूसरा कॉमन सवाल पूछा जाता है, क्या फ्यूचर फर्टिलिटी पर इसका असर पड़ता है? तो जनरली नहीं, फ्यूचर प्रेगनेंसी पर इसका असर नहीं पड़ता। तीसरा कॉमन सवाल जो पूछा जाता है कि इसे हम कितनी बार यूज कर सकते हैं? तो इसको आपको सिर्फ इमरजेंसी पर ही यूज करना चाहिए, इसको बार बार यूज करना रिकमेंडेड नहीं किया जाता। चौथा कॉमन सवाल जो पूछा जाता है कि प्रेगनेंसी टेस्ट कब कराना चाहिए? तो जब अगर आपके जो पीरियड्स है वो डिले हो जाए, ऐसी सिचुएशन में आप प्रेगनेंसी टेस्ट करवा सकते हैं। तो आई-पिल एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए यूज होती है। इसको आपको 72 आवर्स के अंदर अंदर लेना चाहिए और ये कोई रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव का सब्स्टिट्यूट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेफ सेक्स प्रैक्टिस करें, प्रोटेक्शन का यूज करें और रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से बनाई गई है। कोई भी दवाई लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। तो ये थी मेरी डिटेल्ड वीडियो आई-पिल टैबलेट के बारे में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।